ओजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देवा कह कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी मन राय सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरमुन लिखा न जाए। बोलिए जय कारा बोल श्री महाराज की जय। कौन सा बोलना भजन? पर्दा तो खोलना है। पर्दा हमने अच्छा महाराज का पर्दा खोलना। कहाँ थे महाराज? टिगोड़ी आश्रम में पाकिस्तान में। तो महाराज जी जो 3 घंटे व्यास करते थे उनको ही दर्शन देते थे दिन में, और नहीं सब सर्व संगत को। हाँ थोड़ी इधर हो जाता हूँ, थोड़े मरे। हाँ ठीक है, थोड़ी इधर हो जाए कुड़ी, बात ठीक है शाबाश। वे सर्व संगत को सत्संग में दर्शन देते थे। वो जब टाइम बना तो महात्मा ढोल हारमोनियम बजे जाके महाराज के द्वार पर खड़ जाते थे। आप जो भजन बोलते हैं, बिरहन द्वारे पर पुकारे तेरे गुरु, बुआ खोलो तेरे बारे। ये अंदर का इशारा है। उस बाहर संतों को गुरुओं को ही जानता है जो अंदर गया है। वो उनमें महात्मा 18-18, 20-20 घंटे भजन करने वाले थे, जो महाराज को साक्षात ही परमात्मा समझते थे। आप मेरे जैसे तो जिनको समझ नहीं थी, आँख नहीं खुली थी, उनको आम साधु बोल देते थे कुछ भी। तो फिर महाराज जी बुआ खोलते थे। फिर जब महाराज जी ऐसे बुआ के आगे बुआ खोलते थे, फिर वो कहते लख खुशियाँ हैं जी सतगुरु तेरे सतगुरु दर्शन करके थे। यानी दर्शनों का महत्व बहुत बड़ा है। ऐसे गुरु साहब लिखते गुरबाणी में, गुरु के दर्शन करने से दर्शन पेड़ पाप सब नासा है, हर से देने मिलाई। मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दिलावे, अंत्य होवे सखाई। परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है, गुरु ही परमात्मा के रूप में संसार में आता है। हमारे लिए आते हो, ठीक है नहीं? हमारा बच्चा कोई कहीं फंस जाए कुछ संगत में तो किसको जाना पड़ेगा? पड़ोसियों को थोड़ा, हमें जाना पड़ेगा। ऐसे गुरु महाराज है। अपने बच्चों को, अपनी रूहों को कभी वो छोड़ते नहीं हैं। उनकी बाँह इतनी लंबी है, नज़र इतनी लंबी, हम कहीं भी हैं हमें देख लेते हैं, वहाँ से पकड़ लेते हैं हमारे को। यानी मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, यानी सदगुरु महाराज की इतने दयालु होते गुरु महाराज जी। गुरु के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं, बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देते हैं। अंत वेले पत्नी भी छोड़ जाती है, पत्नी भी छोड़ देती है। अब क्या करे बेचारा, उसके बस की बात नहीं है, न पत्नी के न पति की। तो जो गुरुमुख रूहें हैं सतगुरु की महाराज की शरण में है, तो गुरु महाराज जी हमें संभालते हैं। जिन्होंने कीती कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आएंगे। नाम जरूर जपना चाहिए, चाहे आप ज़्यादा जपो। जितना तेज चलोगे उतनी जल्दी पहुंच जाओगे, जितने आस्ते चलोगे थोड़े लेट पहुंचोगे, पहुंच जाओगे बस। ठीक है नहीं? ऐसे चल रहा है। तो अब बोलते हैं गुरु महाराज का। गुरु महाराज को विनती करते हैं अरदास की, महाराज जी आप दर्शन दो, हम जन्म जन्म के पापी है, अगर आपने दर्शन दिए तो हमारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि गुरु के दर्शन का ऐसा इतना बड़ा फल है, ये इसका मतलब है। बिरहन द्वारे पे तेरे पुकार गुरु जी, बुआ खोलो बुआ खोलो
सतगुर खोलो बूहा बरसावो दिया सतगुर द्वारे तेरे द्वारे निकले जाते प्राण हमारे गुरु जी पूरा खोलो में तेरे दरबार गुरु जी लगी दर्शन दी प्यास करारी हमें जब प्यास लगती है, प्यास ऐसी चीज़ है कि हमारे को पानी की ज़रूरत है, तो अगर कोई नहीं है तो हमें दौड़ कर जाना पड़ता है जहाँ पानी पड़ा है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। ऐसे भक्तों की आवाज़ है कि महाराज जी हमारे को आपके दर्शन की प्यास है। लगी दर्शन की प्यास करारी इको आस है मैनू इको आस है मैनू रोमा टूका मारा सारे गुरु जी बूहा खोलो सतगुर मेरे मैं तेरी सुधाइयां आई छड़ के मैं सारी आई छड़ के द्वारे तेरो माजा खोलो क्यों बैठे हो मुख नूं छुपा के मोरे रूप न अपने करो कृपा से देव विचार गुरु जी बूहा खोलो तेरे दरबार अखियां दर्श तेरे नो अखियां दर्श डूबती नैया किनारे लगाओ गुरु जी बूहा खोलो फिर हम द्वारे बूहा खोलो बूहा खोलो और समझते नहीं आप बूहा खोलो। श्री गुरु महाराज अब ऐसे गुरु महाराज जी जब दर्शन देते थे
उन रूहों को पता था कि गुरु के दर्शनों का फल क्या है, इसलिए वो फरियाद करते थे, विनती करते थे कि महाराज जी आप दर्शन दो, हम जन्म जन्म के पापी हैं, गुनाहगार हैं, अपनी करनी से हम तर नहीं सकते हैं, आप अपनी दया मेहर करो, गुरु की दया से हम पार होंगे। गुरु गरीब को भी राजा बना देता है, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग हो तो नरेश। हमें कोई नहीं पूछता था गुरु महाराज जी के सतगुरु दर्शन के हारा वाले दर्शन वाले वाले चांद चकोर मिले सुख होई, हे प्यास मिटे सुख न कोई, प्यास मिटे सुख जिन संदा धरिया पावा सतगुरु मेरे हारा वाले, हे मोर मुकट से पारा वाले, गुण पाखा भरे आजी, हर जन्म में करे लख खुशियाँ होइया जी, लख खुशियाँ होइया जी, हारा वाले हाँ तेरे बातों में मर जावा, दर्शन करके जीवन पावा, अब कारज सरिया जी, मेरे घट विच पाओ मेरा, मेरे घट विच
बोले जय जय श्री गुरु महाराज की जय। हमारे वाले गुरु महाराज जी हमारे इलाके में आते थे तो संगत इतनी खुश होती थी कि गुरु महाराज आ रहे हैं। वो अपना सारा काम तैयारी कर लेते थे। तो रात को होते थे सत्संग, दूर दूर से संगत आती थी, कोई 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर से छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आते थे। देखो कितनी कितनी अकड़ खिंच थी उनके अंदर, चुंबक थी महाराज की। और 2-2 महीने के बच्चे को लेकर, जैसे एक लड़की आई थी वहाँ उसकी दबाथू वाले की छोटे जी बच्चे लेके आई थी, ऐसे आते थे कहीं भी सत्संग होता था। और इतनी खुशी होती थी कि गुरु महाराज जी आ रहे हैं। तो हम गांव गांव में जाके बताते थे, जब हमारे पास कोई साइकिल भी नहीं था, एक साइकिल बाद में लिया, वो जाकर ले गया था, तो पैदल ही जाते थे। तो पहले जैसे आप जाते नहीं, जो लोग प्रसाद लेते थे, बिस्कुट या शक्कर इतने ऐसी चीज़ें लेते थे, वही भोग लगाते थे, वही दे देते थे। उस समय संगत में बहुत प्यार था, प्यार तो अभी भी है। तो बहुत खुशी होती थी। और गुरु महाराज जी पहले 2 बार 3 बार भी हमारे साल में आए गुरु महाराज। जहाँ जहाँ महाराज जाते थे संगत हुम आके आती थी, बहुत खुशी होती थी। महाराज मेरे को कहते थे कि जब तक आप लैट्रिन नहीं बनाएंगे हम नहीं आएंगे आपके। हम तीन लड़कों ने 8-10 का खड्डा निकाल दिया। अच्छा। वो टोकरी बर्तन में अकेला फेंक देता था बाहर। जो ये बाई जी जाती है ना लैट्रिन में जिसमें, वो हमने 3 मोहन सिंह एक बिंदर लड़का था, वो जवान थे उस वेले। तो 3 मैंने शाम को तीनों ने हमने 8-10 का खड्डा निकाल दिया, लैट्रिन तैयार कर दी। महाराज कहते हैं लैट्रिन बना दी? मैंने कहा हम बना दी। पहले हमको उनकी लैट्रिन बनाने पड़ती थी, और दूसरी 2 ईंटें लगाकर आले वाले कपड़ा लगाते थे, वो खड़ते थे महाराज, ए ईंट गलत लगी है। बहुत लीला करते थे गुरु महाराज जी। तो गुरु ही परमात्मा ही आते संसार में। अगर गुरु नहीं होते तो हमें शिक्षा कौन देते हैं? आप लोगों से भी गुरु महाराज ने मिलाया है, ठीक है नहीं? बिछड़ी आत्मा को केवल संत बनाते हैं। हमारा एक ही घर से आए हैं। जैसे नलके में, नदी में, नालों में पानी चलता है ना, ये सारा समुद्र का है। ऐसे जितने भी जीव है सभी वो उसी स्रोत से निकले हुए हैं। जैसे समुद्र से नदियाँ निकलती है, नाले निकलते हैं, झरने निकलते हैं, पानी होता है समुद्र का ही। ऐसे हम सभी आत्मा परमात्मा की हैं। ये जो देश है ना, काल का देश है। आप पाकिस्तान में चल लो, वहाँ का माहौल आपका दम घुटेगा। तो वहाँ के लोग ऐसे ही है। तो ऐसे ये देश है काल भगवान का। काल भगवान ने तपस्या की है अजीत सिंह जी, उसको महाराज ने निकाल दिया था। लिखा हुआ, महाराज ने लिखा हुआ कबीर, उसमें कबीर अनुराग सागर में है। महाराज जी बहुत पुस्तकें रैमनी है, बहुत है कबीर साहब जी की। तो उन्होंने संकल्प से परमेश्वर ने, सतपुरुष ने 16 सूत्र पैदा किए। तो उनको पूछा आपको क्या चाहिए? जैसे हमारे बच्चे आप उनको पूछें तो भाई आपको क्या चाहिए, उनकी अपनी अपनी इच्छा होगी क्या चाहिए। साहब ने कहा कि महाराज हमें तो आप ही चाहिए। उसने कहा, अब महाराज की मौज होगी कि हमको नहीं चाहिए, उनको नीचे गिरा दिया। अनंत काल हो, सचखंड में नहीं जा सकते। ब्रह्मा विष्णु मेष के पुत्र है वो। अब उनके आप देवी माता के प्रति आपको सुनाते हैं। आपको पता नहीं
जब काल ने तपस्या की 70 चौकड़ी युग, ध्यान से सुने इस बात को, कभी सुनी नहीं होगी आपने। तो आकाशवाणी हुई सचखंड से, कहाँ से हुई? हाँ, लपा लगा दे करो, सचखंड से हुई ना, ऐसे लिखा उन्होंने। तो सतपुरुष ने कहा कि क्या मांगते हो? उसने कहा कि मेरे को रूहां दे दो महाराज। अब ये काल का देश है जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत झगड़ा है, राग द्वेष ईर्ष्या है, लालच है, लोभ है, पता नहीं क्या क्या यहाँ। ये सारी फौज, काम करो तो लोभ अहंकार सभी काल की ही फौज है। मन भी काल का एजेंट है। आया ना, आत्मा को बाहर निकाल दिया। अभी सुनाता हूँ मैं। तो फिर अकेली रूह जो है, अब देखो भूत होता ना जो, संतों ने पूछा कि आप सोना नहीं भाई, बीबी कुंभी वाली नीचे गिर जाएगी तू। हाँ सोना है। अच्छा हाँ ठीक है, तू कुर्सी ले लेकर है। जो अकेली रूह और भूत जो है, उनको कहते तू कैसे खाते हो? बहुत दुखी आत्मा होती, प्रेत आत्मा। कहते हम किसी में जो हमारे काटागिरी के होते हैं ना, उसमें चले जाते हैं हम, फिर उनके बीच में खाते। उनको एक तिनका पर होते हैं ना बूंद, इतना पानी मिलता है कि जो नाम की कमाई नहीं करते उनको प्रेत जल मिलता है। कितनी रूहें हैं जो ऐसे घूम रही हैं आकाश में, उनके घरों में चले जाती है जो भजन नहीं करते हो, प्रेत आत्मा। झगड़ा करा देती है घर में। बंदा रोटी खा रहा है, उसने 15-20 रोटी खा ली, फिर भी उसको सब्र नहीं है। वो थोड़ा खाता है, जो उसके अंदर बड़ा हुआ वो खाता है। हमारे एक गुजरों का लड़का आता था, अजीत सिंह जी। मैंने उसको एक दो केले का प्रसाद दिया। मैंने कहा और दूँ, कहना गुरु जी भी 2-4 क्या मैं परात खा लूँ, फिर भी मेरे को पता नहीं लगता अभी मैं खाया है कि नहीं खाया है। मैंने कहा कमाल, इसके अंदर भूत होगा, प्रेत आत्मा। वो सत्संग में आने लग गया, नाम भी ले लिया उसने। अब गुजरों का लड़का है, आते कभी कभी, पर आता जरूर आओ। अब नहीं, उसके अंदर से निकल गई चीज़ कि गुरु ने स्टैंप लगा दी उसके ऊपर। हम तो केवल नाम देते हैं, स्टैंप गुरु की होती है। पंचायत कड़ा कली प्रधान की होती है, उसमें मेंबर भी होते हैं और गांव वाले भी होते, तभी बनता है सरपंच। फिर उसकी मोहर बनती है, तब पास होता है कि पंचायत की मोहर लगी है कि पंचायत गांव वालों ने बनाया है वो पंच। तो वो भूत उसके अंदर से निकल गया। क्या सुना रहा था मैं पहले? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे पकड़ के रखना। मैं तो पूछूंगा आपको कि आप महात्मा मेरे साथ बैठे हुए हैं, पकड़ के रखनी बात है। महाराज जी पूछ लेते थे कई बार, मैंने कहाँ छोड़ी थी बात, क्या सुन रहे थे? कई बार तो चिटकें पड़ती थी हमारे को। कितना बढ़िया सामान खा लेना, 5-7 सब्जियाँ। अब देखो बंदा सोएगा लकी, ध्यान रखो इसका। आपको नहीं मैं कहता का कुछ नहीं। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। महात्मा को आगे नहीं हाथ जोड़ने, और किसके आगे जोड़ेंगे हम बताओ? तो फिर उन्होंने चौड़ चौकड़ी युग फिर तप किया। अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकती। फिर उन्होंने त्रिलोकी का सामान मांगा। उनका एक भाई था कुर्म, उसने कहा भी उनसे ले ले। वो हरदम ध्यान में रहते थे महाराज के, भी उसकी मिन्नत मादर कर लेना। आओ जी गुरु जी, आओ महाराज, आओ इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। अरे महाराज ने मोहर लगाई है, इसका नाम गुरु प्रसाद रखा हुआ है। हमारे लड़के के लड़का हुआ तो कहना पापा जी नाम रख दो। मेरे पास ग्रंथ था गुरबाणी का, मैं जहाँ देखूँ गुरु प्रसाद ही आए।
मैंने कहा यार मैं इतने पेज देख लें बे गुरु प्रसाद ही आता है, तो उसका नाम गुरु प्रसाद है, उसको स्कूल में भी गुरु प्रसाद, हाँ ये भी प्रसाद है, वो भी प्रसाद है। गुरु की दात होती है, वो प्रसाद ही होता है। तो वो भजन में बैठे हुए थे ध्यान में, उसने उसका पेट पाड़ा तो लौकी का सामान निकाल लिया। अब आपको अच्छी ये बात ठीक नहीं होगी कि पेट वो उनकी आत्मा ऊपर जुड़ी थी 9 द्वार से ऊपर, उसको क्या पता मेरा पेट फाड़ दिया। मुर्दे को पता होता है कि उसका पेट फाड़ दो। जब आत्मा ऊपर चल जाती है ना, उसको शरीर की शुद्धि नहीं रहती है। पेट फाड़ा चोरी से निकाल लिया। अब जहाँ चोरी जारी झूठ बलाल होता है वहाँ काल होता है। लोभ लालच जहाँ होता है उसके अंदर काल प्रवेश होता है, तब करता है चोरी जारी झूठ बलाल, तब करता हो। तो उनके भक्त देखे लेने तो त्रिलोकी की रचना की काल भगवान ने, है तो भगवान है वो। ये उनके पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर जब उसने रचना की, फिर एक सचखंड से सतलोक से एक रूह आई है जिसको हम आदि भवानी कहते हैं, देवी। आम बंदे का कितना आकर्षण होता है औरतों का, थोड़ा ध्यान देना। तो उनका कितना आकर्षण होगा, जो देवी जो ताजी वहाँ से निकल कर आई है। हम लोग जब अपना स्वरूप देखेंगे तो इसको भूल जाएंगे, जरा बारी स्वरूप है। हाँ जी, आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाश है। जैसे 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 ऊपर चलेगी ये, इसका प्रकाश बढ़ता जाएगा। सचखंड में जाकर सतलोक में इसका 16 सूर्यों का प्रकाश हो जाता है, जिसको कहते हैं 16 कला से पूर्ण। तो काल निरंजन उसको लड़की को देखकर मोहित हो गया। उनका आकर्षण था। देखो इतनी बड़ी हस्ती काल निरंजन ने तप किया, उसको देखने से मोहित हो गया। हमारे लोगों की क्या हस्ती है बताओ, हम तो खींच जाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? हाँ, फिर गुरु हमारी रक्षा न करे, हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। जिन जिनको नाम दिया महाराज ने उनकी संभाल करते हैं, चाहे हमें हो उसे भी ना अपनी हो, पर उनकी दृष्टि दया की नज़र हमारे ऊपर होती है। हमारा बच्चा चले जाएगा ना दूर, अगर वो आएगा ना टाइम सर, तो आप खुद ही कह देगी कि वो छोटा लड़का नहीं आया, गुरु को भेज देगी उसको ढूंढने के लिए। ऐसे महाराज है। और जब मौत हो गया, मन में मैल आ गई, उसने अपनी और रख दी डिमांड उसके आगे। उसने कहा, आप समझते हो ना, डिमांड रख दिया। उसने कहा मैं भी आत्मा हूँ, तू भी वही, मैं तो तेरी बहन लगती हूँ। उनका ये तो पाप है। उनका पाप पुण्य की तो मैं रचने वाला है। पाप और पुण्य काल ने रचना की हुई है। तो उनके ग्रंथ पढ़ के देख लेना, पुण्य दान तीर्थ व्रत यात्रा ऐसी होती है। उसमें पूजा पाठ यज्ञ तप ये सारे होते हैं। बस हो गया। ये 3 पुत्र हुए उनके, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर काल भगवान जी ने कहा कि मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा। अगर मैंने दर्शन दे दिए तो संसार का काम ठप हो जाएगा,
ध्यान देना इस पर बातों को, क्योंकि मैं दर्शन नहीं दूंगा। उन्होंने तलाश भी की थी, जब बड़े हुए तो पूछा हमारा पिता कहाँ है। बच्चे पूछते हैं कि हमारा पिता है, चाहे प्रदेश में गया हो, वो देखते हैं कि तेरा स्कूल में पिता का नाम लिखते हैं, माता का नाम लिखते हैं, स्कूल में पूछ लेते हैं कि तेरा आपका पिता कौन है। तो उन्होंने पूछा हमारा पिता कौन है, कहनी मैं ही, देवी माता ने कहा ऐसे लिखा हुआ आप देख लेना कि मैं ही तो पिता हूँ और माता। वो कहते ऐसे तो हो नहीं सकता है। फिर तलाश में चल के ब्रह्मा जी, कितने युग बीत गए, उनको दर्शन नहीं हुए। भगवान विष्णु भी आ गए, भगवान शिव तो गए ही नहीं है। तो उनके एक उस आद्य भवानी ने एक देवी पैदा की। कौन सी? ज्ञात्री। ध्यान से सुनना इसको, ऐसे लिखा कबीर मंसूर में। ज्ञात्री उसको ढूंढने के लिए गई, वो भी बहुत आकर्षण वाली थी। अब देवताओं की बात बताते हैं आपको, ऐसे कबीर साहब ने लिखा हुआ है। उसने कहा भी, उसने ढूंढ लिया उसको, ब्रह्मा जी को। उन्होंने कहा तेरे को माता बुला रही है कि मैं तो वादा कर गया, मैं दर्शन जब तक नहीं करूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। कहते आपको बुलाया उन्होंने। आप उसने कहा कि आप मेरे गवाही दे दो, विटनेस बन जाए मेरे। उन्होंने कहा मेरे को कहा आपकी गवाही देने का कि मैं झूठ बोलूँ वहाँ जाकर भी ने दर्शन कर लिए। उसने भी डिमांड रख दी ज्ञात्री ने ब्रह्मा को। अब दो की बात कौन माने? उसने कहा तीसरा बंदा चाहिए। आप देख लेना वहाँ लिखा हुआ है। उसने फिर केतकी को पैदा किया ज्ञात्री ने। केतकी के फूल है, केतकी का, वो पूजा पर नहीं चढ़ता है। देवी माता ने उसको श्राप दिया है। उसने कहा मैं झूठ क्यों बोलूँ, उसने भी डिमांड रख दी। तीनों डिफॉल्टर हो गए, वो चल पे। अब जब आए कहने दर्शन कर ले बेटा, कहने हाँ जी। कहने इनको पूछ लो, इनको पूछ लो। उन्हें ध्यान लगाया काल भगवान को। कहते ऐसे कहते, कहते झूठ बोल रहे थे, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बस देवी माता ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि जा तेरी औलाद भूखी मरेगी। छुट्टी करती उनकी। केतकी को भी श्राप दे दिया, ज्ञात्री को। कहनी जा, जो तेरे नाम जपने से मुक्ति नहीं होगी किसी की, नहीं, जीव की मुक्ति नहीं होगी। केतकी को कहा भाई तेरे को श्राप दे, तूने झूठ बोलिया, तू भी पूजा पर नहीं चढ़ेगी, तेने ही छुट्टी कर दी है। अब ज्ञात्री मंत्र पढ़ते लोग, दुनियावी फल तो मिल जाते हैं, मुक्ति नहीं होगी। खुद ही उनकी माँ ने श्राप दे दिया उनको। अब ज्ञात्री भी दुखी, केतकी भी दुखी, और बाबा जी भी दुखी, ब्रह्मा जी, कि जा तेरी औलाद भूखी मरे। जैसे हमारी औलाद भूखी मरे तो दुख नहीं होता हमारे को, फिर टेंशन होगी उनको। भगवान विष्णु ने देखा भी क्या बात है। उनके ऐसे ऐसे बात होगी, भाई हमारी भाई कमी तो हमारे में है, कसूर तो हमारा है। ऐसे हमने झूठ बोला माता जी के पास है, तो हमारे को श्राप दे दिया कि तेरी औलाद भूखी मरेगी। भगवान विष्णु कहा कोई ना डरना, भाई तेरी औलाद भूखी नहीं मरेगी। हम जैसा मर्जी ब्राह्मण होवे, शराबी कबाबी, लोग ब्राह्मण बिठा दे हैं, कहने पंडित बिठा लो। मैंने एक हमारे पड़ोसी गुज्जर भाई है,
तो उनके ब्राह्मण थे, मेरे को तो उनका पता था कैसे थे। वो कहते हैं कि पंडित जी भी शीशे के गिलास में पी लेते हो कि पित्तल के में पीते हैं। मैं कहा इनको जिस मर्जी गिलास में दे दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित कहते हैं, ब्राह्मण की बात नहीं है, पंडितों की। पंडित जो पढ़ने तक सीमित है, उनको आत्मज्ञान नहीं है, उनको पंडित कहा। कलयुग कबीर साहब जी ने लिखा हुआ है, मैं नहीं कहता हूँ, कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, कलयुग के पंडित मच करे। कलयुगी पंडितों को कहा उन्होंने, मत दीजिए इनको दान, आप डूबे ला डूबे जजमान। आप भी डूब जाएंगे, जजमाने में की डूब लेंगे। तो ऐसे नहीं, ब्राह्मण का अर्थ ऐसे नहीं है। एक तो जाति के ब्राह्मण होते हैं, एक ब्रह्म होता है। जो पातंजलि योगी महाराज जी अपने उसमें योग प्रदीप में फरमाते हैं कि सा ब्राह्मणा जो ब्रह्म जनाती, जो ब्रह्म को जानने वाला है, ऊपर उठा हो, ब्रह्म सब में ब्रह्म को देखे, चंडाल में भी, नीच में भी, ऊंच में भी ब्रह्म को देखे। सोना अगर नाली में गिरा हो तो नजर नहीं आता हो, निकाल लो उसको, धो लो, उसकी कीमत कम हो जाएगी। आत्मा परमेश्वर की अंश है, उनके अंदर भी। जैसे हम लोग हैं कि पढ़ने तक रहे, पढ़ने वाले को पंडित कहते हैं ना कि ब्राह्मण को कहते हैं, जो पढ़ने तक सीमित है। सवेरे पाठ कर लिया, 2-4 भजन बोल दिए, किया है नहीं है तो पंडित जी तो हुआ। पढ़ने तक जो सीमित है, यानी हमने उसको पढ़ लिया, बुखार की यानी दवाई का नाम पढ़ लिया, गोली नहीं एक और होती है, नीमन सलाइड पैरासीटामोल, नीमन सलाइड पैरासीटामोल, बुखार दूर हो गया। फिर वो तो भाई टेबलेट लेने पर पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो पढ़ने का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। पढ़ने से हमारे को ज्ञान हो जाता है कि ये रास्ता। देखो हम कभी आपके घर में नहीं गए हैं, सत्संग में आपके दर्शन हुए हैं, तो पहले हमने पूछा कि आपका घर कहाँ, आपने कहा नहर के साथ ही है। नहर के साथ बहुत घर है, तो ये वाकफ थे आपके घर के। तो इनके साथ हम गए। हम लक्की तो आगे निकल, लक्की को देखो नशा आ गया इसको, ये आगे निकल गया था। फिर महात्मा जी ने कहा कि ये पीछे मोड़, पीछे मोड़। गलियाँ तो बहुत है, घर भी बहुत है नहर के ऊपर, पर जब तक उस घर का पता नहीं हमारे को, रास्ते का पता नहीं, हम कैसे पहुँचेंगे? पढ़ने से थोड़ा पहुँच जाएगा। संत महापुरुष गुरु जान हमें युक्ति बताते हैं, रास्ते बताते हैं कि ये रास्ता जाता है जहाँ सुनीता ने बिंदी लगाई है। आजकल तो बीमार है कुछ है, क्यों बीमार है इसकी खोज तैयार करनी है। आप थोड़ा मेडिटेशन करो, परहेज रखो, तब ठीक होगी। पैसे न खर्च हो ऐसे, ठीक है नहीं, परहेज से ही। तेरे को समझ आती मेरी बात? हाँ, नहीं तो फिर इतनी लंबी बाह है, तेरी कुटापा चाड़ देना महाराज ने। देखो आप हमारे बच्चे, हम नहीं आपको समझाएंगे, और कौन समझाएगा? जब आप संयम रखोगे और रोग राहित हो जाओगे बच्चा। नाम की कमाई करो, बंदे को सब्र संतोष आ जाता है। नाम की कमाई के बिना तृप्ति नहीं होती यार, मन नहीं रहता कभी नहीं। चाहे 2 लाख रुपये तनख्वाह हुए, माया पीछे लगा के ना खड्डे में फेंक देती है। क्या समझे हमारा? हाँ जी, इसलिए बस अटैच रहो गुरु महाराज से। बाल बच्चों से जो अटैच रहता है वो फंसा रहता है संसार में। यानी कि बाल बच्चों में ना रहो आप, अटैच ना हो उनसे, अटैच परमात्मा से हो। यही बाल बच्चे हमारे को रुला देते हैं। हाँ जी, बाल बच्चों पर तो उम्मीद ना रखो। आपको बाल बच्चे दे रहे हैं कि आपको बाल बच्चे दे रहे हैं? चाहे बच्चे हमारे कमाते हैं, हमारे थोड़े होते हैं, आपको तो पेंशन है, ठीक है नहीं। फिर अब मेरी बात सुनो, मेरे को बच्चे दे रहा? कभी नहीं। वो कभी आते हैं तो सराद को आते हैं, नीचे चले जाते हैं सेवा को,
पहली बार तो मत्था टेक लेता, जाती बार नहीं मिलता मेरे को, ठीक है नहीं। हमारे साथ जो होता है ना, ये गुरु महाराज की कृपा से होता है। अगर गुरु कृपा न करे, हम मोह से नहीं निकल सकते हैं, पदार्थों से हमारी श्रुति नहीं निकल सकती है। संसार में ऐसे बंधन काल भगवान ने लगाया जाल, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। इस जाल को केवल सदगुरु ही काटते हैं। मैंने ठीक कहा कि नहीं? हाँ, जब तक अब ठीक नहीं हुआ, जब तक संयम से रहो और दवाई खाओ और भजन सिमरन करो, ठीक है नहीं? हाँ नहीं, दोबारा तो शादी होगी नहीं है, ना इसकी होगी ना तेरी होगी, ठीक है नहीं। परिवार में ऐसे रहना है, स्वर्ग बनाओ अपने परिवार को। जहाँ नाम की कमाई होती है वहाँ महाराज विराजमान होते हैं। हमारे जन्म जन्म के कर्म होते हैं। जो हमें दुख होता है ना, ये हम किसी को दोष थोड़ा देते हैं, तो हमारी करनी का फल है, ठीक है नहीं। करनी ठीक करो, ठीक है नहीं। तो नाम की असली करनी है सदगुरु की भक्ति, ठीक है नहीं। काम करो, दुकान करो, बिजनेस करो, गुरु महाराज के साथ ठहरो। किसी विघ्न बाद में बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। देखो वही बच्चा है तेरा जिसकी तू शिकायत की है। महाराज कुल्लों को उतार देते हैं, कुल्ले उतार जाती है। एक क्या करोड़ों अरबों रूहों को उतार देते हैं गुरु महाराज। तू चाहे इतना अखा खोल कर रखा, मैंने पता है कि तू अंदर तो सोया हुआ, ठीक है नहीं। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। 3 बार तो रोटी खा लेता है, 3 बार हमारे साथ जाके 3 बार क्या काम करता है, को बोझा ढोता है। 3 बार रोटी खा के क्या भजन करेगा? सवेरे 7 बजे उठाए। मैं देख लो बीमार भी सबसे मैं नहा लिया था सवेरे ही, और मैंने गीजर लगाया। पहले कोसा से पानी में, चल इसी से चलते हैं। मैं बाई बाहर बैठी हुई थी, मैंने खड़का सुना, मेरी बाई जी होगी स्नान करने की। मैंने कहा कोई उठा, कहने 7 बजे उठते हैं सारे। हाँ, 7 बजे क्या भजन करेगा बंदा? चलो उन्होंने तो सेवा की। वो मेरे ख्याल 12 बजे गए होंगे उसको रात को, वो लड़की को। और वो स्कूल में जाती हैं उधर दूर, तो आके उसको घर में कहा। उसके बच्चा है वो जो ध्रुव जी महाराज है, यार बहुत बढ़िया बच्चा हो, झाड़ू पोछा सारा करता हो, इतनी मदद करते हैं। वो जो है ना राजेश, वो भी करता है काम। सारे इकट्ठे होकर रोटी पानी फटाफट रात बना दिया। सत्संग तो हमने करना नहीं था वहाँ। मीना ने कहा कि महाराज जी भी बड़ाई लगे थानों की, बे पता नहीं सत्संग में चलो, हमने तो आराम ही करना। तो बने इधर सारे कह दिया। तो उसने केक लाया, उसका जन्म था आज था, उसका जन्म उसने रात ही मना दिया। तो 12 उनको बज गए होंगे, तो बेचारे 7 बजे उठते हो। तो मैं तो इसकी बात करता हूँ जो हमारे साथ रहते हैं, ठीक है नहीं। हम गुरु महाराज से बहुत डरते थे। एक बार यहाँ थोन गांव है इधर जोगिंदर नगर की तरफ, थोना ही होगा वो। उसमें ना कैप्टन, वहाँ राजपूतों का गांव है सारा ही। नीचे से चले हम, कलाड़ी वाले संत भी हमारे साथ थे। क्या बोलते थे जो वहाँ रहता है, राणा साहब, सुरेश राणा, और भी हमारे साथ थे। ये सारे विधि चंद, पता नहीं क्यों कौन कौन चंद थे। महाराज को पाल, वो बड़ी ऊंची जगह थी, हाइट। महाराज को पाल के ले जाते थे। उस वेले मेरी 30 साल की उम्र थी। तो वो उसका राणा जी से अपना बैग उसका भी मैं ही उठा लेता था, मैं तगड़ा जवान था ना। तो नीचे जब गए, सत्संगियों का घर था, थोड़ी संगत आई, महाराज को आसन लगाया। एक बंदा आया लड़का, उसने माथा देखा, महाराज ने उसकी छाती पर लात मारी, इतनी दूर फेंक दिया उसको। मैंने कहा ले भी यहाँ तो मार देंगे, हमें को समझ नहीं दी। वो बंदा फिर उठ के महाराज के चरणों में पड़ गया। या महाराज को पता हो गया, उसको पता जिसके लात मारी। हाँ जी, महापुरुषों की झिड़क भी करोड़ों जन्मों के पापों को झाड़ देती है। जैसे दीम के लगी होती है ना, आप ऐसे झाड़ू मारो उसको, सारी ढेरी हो जाती है। दीमक की दवाई नहीं होती एक, तो हमारे को भी दीमक लगी हुई है, उसकी भी दवाई है नाम। खाला नाम की दवाई हो जाए पार बन गया। तो
ऐसे गुरु महाराज फिर आगे कैप्टन के ऊपर पालकी पर ही आए हैं। जोगिंदर तक नगर तक महाराज पालकी आए उधर से थोना से। सवेरे जितने भी होते थे महात्मा या भक्त सवेरे दर्शन करने जाते थे गुरु महाराज के, इनके महाराज हमारे महाराज के। मैं साबुन लगा रहा था सेव करने के लिए, महाराज कहते सरवण नहीं आया, कहने आपकी पेशी लगी, क्लास लगी कि आज। मैं कोई बात नहीं। महाराज कहने तू क्यों नहीं आया? मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आया महाराज जी। मैंने अच्छा फिर जा। मैं साबुन अद्धी की लगाई दी देखकर। ऐसे गुरु महाराज जी शक्ति बरतते थे, उनकी कृपा से ही आज हम परमार्थ कर रहे हैं। ठीक है नहीं? देखो पत्थर को ठोकर मारता है, वही पत्थर को अगर मिस्त्री उसको काट कर संवार कर मंदिर में लगा देता है, उसको लोग नहीं देखते हैं। गुरु काट देते हैं। गुरु लोहार की तरह होता है। जैसे तकड़ा होता है ना, देखा आपने तकड़ा? तू कहाँ की है? कीने की। चरखे का होता है तकड़ा बोलते हैं उसको, जिस पर सूद काटते हैं। देखा नहीं होगा आपने? पहले दाज में देते थे इन चीज़ों को, तकड़े। हाँ ताकड़ी। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं छोटा नहीं होता, चरखा होता है बड़ा। बापू गांधी का चरखा नहीं देखा? बापू गांधी का चरखा दे दे कोई नहीं रख लिया। अच्छे उससे बैठ बचा। तो जब वो टेढ़ा हो जाता था, टेढ़ा तो समझे ऐसे, तब लोहार के पास उसको ले जाते थे। पंजाबी में महापुरुषों ने कहा है तकड़े ਨੂੰ बल पै गया देखी में लोहारा। हमारा भी तकड़ा विंगा हो जाता है, फिर देखता है लोहार के पास उस पर ऐसे रखता हो आयरन पर, फिर उसको चोटें मारता है। जहाँ जहाँ उसका बट होता है ना, बैंड होता है, उसमें हथौड़ा मारता हो। ये दुख रोग है हथौड़ा ही है। ठीक है नहीं? सौदा भी बेचो बाहर, नाम की कमाई भी डट के करो। दुख सुख जिंदगी में आते हैं, दुख के बाद सुख है। फिर दुख भी महाराज की दात है, सुख भी महाराज की दात है। गुरु पर एलिगेशन नहीं लगाना, दोष नहीं लगाना कि गुरु महाराज हम आपकी भक्ति करते हैं, मेरे घर वाली बीमार होगी। नहीं, ऐसे नहीं गुरु महाराज को नहीं कहना। इसमें भी बेटा महाराज की दया मेहर है। ठीक है नहीं? हम अपने बच्चों को तार फाड़ता देते हैं, इनके लिए बुरा करते हैं, हम कोई बुरा सोचते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं, तो हमारी तो हरदम हमें नज़र में रखते हैं। जन्म जन्म इतने के दुख से पता नहीं जन्म जन्म के कर्म काट देंगे महाराज आपके। ठीक है नहीं जी? हाँ क्या वो बोल रहे? पहले मैं जो क्या बोल रहा था, काल रंजन का। हाँ जी, ये उनके पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर जिस 9 देवियाँ इन्होंने अपने में से प्रकट की हुई है। एक बार ना दूसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज जी ना, अंगद देव जी महाराज दूसरी पातशाही हुए। वो देवी माता के पास उपासक जैसे आप है, और बोलते हमारे एक ठेकेदार है, वो भी देवी माता के उपासक थे। हमारे घर में होती है वो। हाँ देखो ये माता का रूप ही तो है, लड़की पत्नी माता। वो तो हमने देखी भी नहीं, कैलेंडर पर देखी है या मूर्ति कट के ले आंदी। थोड़ा समझना इस चीज़ को। मैं सब इस चीज़ से बीच से निकला हूँ। तो क्या सुना रहे थे मैं? हाँ अंगद देव जी भूल जाते हो। अरे माफ़ करनी मेरे को, फिर बोलोगे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। इन संतों के आगे कहानी पकड़ने पड़ते भाई, क्या करना है। हाँ संतों से मेरे को बहुत डर लगता है, और से नहीं मैं डरता। तो वो माता के जा रहा था, करतारपुर की बात है। पहले पैदल जाते थे। उन्हें सुना था कि एक यहाँ गुरु है, गुरु नानक देव जी महाराज थे उस समय। वो तो उन्हें उसका ख्याल था कि मैं उनके दर्शन करूं। उनको रास्ते में मिल गया, पर उन्हें वो कभी देखा नहीं था उन्होंने। उन्हें पूछा भी यहाँ एक गुरु रहते हैं,
है तो गुरु जी देव ने कहा वो उस गली में रहते हैं। वहाँ पूछा तो वही वही। रात पड़ गई थी, फिर उन्होंने रात को सत्संग हुआ। सुबह जो तड़के उठते थे लोग, पुराने लोग बहुत जल्दी उठते थे। अब जितने सुख सुविधा होगी उतने नालायक हो गए, आलसी हो गए। 7 बजे, कईयों को तो 10 बज जाते हैं। जितने सूर्य से पहले उठना चाहिए, फिर दिल दर हो जाता है, बीमारियाँ आती हैं हमारे घर में, फिर बरकत भी नहीं होती जो आप काम करते हो। लक्ष्मी आपको वो आती है आपके घर में, आप 7 बजे उठते हो और वापस चली जाती है। रात को गुरु महाराज आते हैं 3 बजे 2:30 बजे, वो दांत बनते आते, उस वेले हम सोए होते हैं, तो खाली के खाली रह जाते हैं। तो सुबह एक 16 श्रृंगार किया हुआ एक लड़की, तेज उसका, अपनी प्रकाश उसका, माता का। उसने देखा, माता तू यहाँ कहाँ? उसने कहा हम सेवा में आए हैं। कबीर साहब ने लिखा कि सतगुरु जो है परमेश्वर, इनके द्वार में शायद मेरे पास होगा वो, लक्ष्मी वाकर झाड़ू देत है, यानी सेवा करती है सतगुरु के दरबार में। लक्ष्मी वाकर झाड़ू देत है, शिव करत कतवाली, ब्रह्मा वाके बने टहलवा, विष्णु करे चरवाई। ऐसे ऐसे देवता सतगुरु दरबार में सेवा कर रहे। किस लिए कर रहे हो? रिद्धि सिद्धि सेवा करती है उनके दरबार में। जब आप गुरु भक्त हो तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि काम करेगी, ठीक है नहीं? जितना ज़्यादा सोओगे उम्र कटेगी। और आपके आलस क्या होती है? दलिद्र। सोते रहते हो, समय हमारा हम 4 घंटे सोए, रात के सोए हुए हैं 10 बजे के, 8 बज गए, कितने घंटे हो गए जी? 10 बजे से 8 बजे तक 10 घंटे हो गए। 10 घंटे में हम सोए रहे हैं। 10 घंटे के कितने? 10,000 श्वास बने, आपके बेकार गए हो। इसका हर्जाना कौन देगा? आपको देना पड़ेगा। घर वाली नहीं होगी ना घर वाला होगा आपने। श्वास जो हमें मिले हैं ये प्रभु की भक्ति के लिए है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं करोगे तो भाई कैसे बनेगा काम, ठीक है नहीं? जैसे भी टेढ़े मेढ़े होकर सिमरन करो, ठीक है नहीं? उन्हें कहा मैं तो यहाँ मुक्ति के लिए आई हूँ। तू माता आदि भवानी, मुक्ति की बरिया कहाँ से पानी? वो कहते संतों के बाद से मुक्ति। स्वामी रामकृष्ण जी महाराज जो है परमहंस, देवी माता उनको प्रत्यक्ष थी, काली। महाराज गए तोता गुरु जी महाराज, उन्होंने कहा भाई तेरे को मोक्ष का रास्ता बताते हैं। कहते माता को पूछ के आता हूँ पहले। उन्होंने कहा वही भी वही देंगे जो बाहर आए हुए हैं। संत शरण जो जन पलाए सो जन उधर नहा। जो संतों की शरण चले जाते हैं, संत कोई ड्रेस को नहीं कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने अपने उसमें लिखा सार वचन में, संत कहे हम उनको पाई, सत लोग जिन सुरत पठाई, जिनकी रसाई सत लोग तो वो संत है। साधु वो है जो साधना कर रहा है, आँखों के ऊपर चल गया वो साधु हो गया, नहीं तो स्वादु ही है वो। ऐसे शेपू बड़ी पाए जरा थे, मਹਾਂ की दाल भी पा दो, कड़ी पा दो, खट्टा भी ले लो, मीठा भी बनाया हुआ। अब साधु काला होया पाई वो स्वादु होया। 5-7 सब्जियां अजीत सिंह ने बड़ी ने 6-7 गिनिया में। इतना सामान खा के नींद ही आएगी फिर। ये नहीं कि मैं इनको तो मैं कह नहीं करता, तो इतना राशन खा के मैंने इनको कहा भी ये तो भट्टी पुट्टी में होता है, जो ताम होती है ना उसमें करना चाहिए चीज़। सत्संग होवे ना, 1-2 सब्जी बनाओ, दाल बनाओ या घिया बना लो। जेड़ा कहना है कि ये क्या बनाया वा, वो ना भगत है ना साधु है।
जो बनता है ना वो गुरु महाराज का, जितने भी लंगर चूल्हे हैं ये गुरु का। मैं यार कुछ नहीं किया, उसने मटर पनीर बनाया नहीं है, ओदा पेटू है बंदा, साधु। साधु को तो जो मर्जी मिल जाए, ठीक है नहीं। आप तो कहते नहीं कि मेरे मटर पनीर दो, तो जो हमें मिले वो खा लो बस। नमक मिले देना, शरीर ही तो चलाना है। वैसे तो गुरु महाराज पूरी, पर मैं भजन करने वालों की बात है, जो भजन इतना कुछ खा के भजन थोड़ा होगा, नींद आएगी। सारा दिन काम करते हो, फिर 5-7 सब्जियाँ खा लिया, किलो 2-3 किलो राशन खा लिया, फिर भजन थोड़ा करेगा। उसको 7 बजे नींद है, 7 बजे उठिया, 3 मिनट किया, अज तो इसको मिलेगी भी नहीं रोटी। जो 3 मिनट खाएगा वो भजन थोड़ा करेगा। भजन करने जो नहीं करता वो तो गधा है। जैसे गधा कमार के परिवार को पालता है, कोई ना, आप ऊपर बैठ जाओ, नहीं इसका शरीर ना है ना, कोई ना बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, नहीं कहीं के दर्द होता है ना इसके दर्द, पता नहीं नाड़ चढ़ी है इसकी, है तो थोड़ा कम खाओ, ठीक है नहीं। ज़्यादा खाने से भजन नहीं, ना ज़्यादा सोना चाहिए, ना ज़्यादा खाना चाहिए, ना ज़्यादा ही विहार करना चाहिए, ठीक है नहीं। युक्त आहार, गीता में लिखा है युक्त आहार विहार से, विहार भी युक्त था, आहार भी युक्त था, ठीक है नहीं। ये जी चीज़ा ना रस ये जो छुनछुना खड़काते हैं, ख्याल खराब करता है। आपका भी कर रहे हो छुनछुना, हाँ हमारा भी करते हो आप। ऐसे समझना कि मैं नहीं सत्संग कर रहा है, गुरु महाराज कर रहे हैं। मेरे पर नहीं गुस्से होना, गुरु महाराज पर होना, ठीक है नहीं। हाँ तो आप भोजन करना है, जल्दी सो, कि शरीर को रेस्ट बहुत ज़रूरी है। जो शरीर को रेस्ट नहीं देते भजन भी नहीं कर सकते हो। जल्दी उठो, कम खाओ। कितनी रोटी खा कर आए तुम बता? अच्छा चावल खाए, कितने खाए? जवान है ना ये तो हजम इनकी होती है। देख बेटा, रात को कम खाओ, दिन को जितना मर्जी खाओ, है। आप भजन जरूर बैठना, मन लगे जाने लगे। अगर तू भजन करेगा तो आगे तक जाएगा, ठीक है नहीं। मैं सिर्फ 5 पढ़ा हूँ, पर हम गुरु महाराज की कृपा से भजन में बैठते हैं। टाइम टूम नहीं देखते हैं कि 4 बजे करेंगे या 2 बजे 10 बजे करेंगे। भजन जो होता है उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। एहसास होना चाहिए कि मेरे लिए गुरु महाराज ने क्या नहीं किया है, ठीक है नहीं। कितने बैठोगे आप, चलते फिरते भी कर सकते। किचन में आप रोटी आप बनाते हो किचन में, नहीं लूँ तो उसमें भी आप सचेत हो के बेटा सिमरन करो। खाना तो बनाना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। अगर उसमें हम सिमरन करते रहेंगे तो हमारा काम भी होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा श्वास, आज आपने कुछ कमाई कर ली। जितने श्वास लगाओगे समझ लो कि आज का दिन हमारा सफल हो गया कि हम काम में भी गुरु महाराज की याद में रहे। अब देखो कितना सौखा है। चाहे आपके कमरे में दर्द है, फिर भी आप खाना बनाएगी, काम भी करना पड़ेगा। ऐसे ही दुनियावी काम करते हुए अब तो सुनता आपको, बीबी सुनता तेरे को अब, हाँ ठीक है। तो ऐसे काम भी हो गया और सिमरन भी हो गया। सिमरन से जहाँ हम गुरु महाराज को याद करते हैं, गुरु महाराज रसोई में होते हैं। जहाँ उसको याद करते हैं वो कहीं गया नहीं है। द्रौपदी ने जब चीर हरण होते थे उनके, तब उन्हें देखो, उसमें हमारे को शिक्षा है। परिवार पर हमें मान होता है। ऐसे द्रौपदी की भी जब उसके 5 पति थे तो इतना बलवान थे वो, हवा के वेग को रोक देते थे, समुद्र के वेग को रोक सकते थे,
पहाड़ को तीर से उड़ा देते थे। और देखो उनके सामने उनकी औरत की वो बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ ही नहीं कर सके। देखो ताकत कहाँ गई उनकी। जे उनकी अपनी ताकत होती है फिर तो करने नहीं देते कि वो ताकत हमारे तुम्हारे अंदर में परमात्मा को दी। हमारी बुद्धि अकल जो हमारे पास होता है ये परमात्मा सदगुरु का होता है। आप समझते ना मेरी बात। तो कुछ नहीं कर सके वो। वहाँ भीष्म पितामह भी थे। भीष्म पितामह जैसा कोई भी योद्धा नहीं था और ब्रह्मचारी था। उसने पर्ण किया था मैं जीवन पर शादी नहीं कराऊंगा। कर्मों का लेखा उनको भी देने पड़ा। सामने किसी औरत की कोई बेइज्जती करता, आप क्या उसको पीठ दे के चले जाएंगे? कभी नहीं। यार हमारे सामने ये लड़की की बेइज्जती कर रहा है और आप डट दोगे उसके पर। तो सामने देख रहे थे। देखो तो आपने देखा होगा महाभारत, देखा होगा नीलिमा आपने। उस समय सब लोग देखते थे। तो जब उसने देखा कौरव उनका परिवार जैसे हमारे चाचे ताए होते हैं, देखो उनके साथ रागदेव शिक्षा करते थे। उनको 5 गाँव भी नहीं दिए उन्होंने। अपनी घर की बधू की अपने इंसल्ट बेइज्जती कर रहे हैं। फिर ऐसे परिवार को क्या करना है जो अपनी बेइज्जती करे। परिवार होता है जो प्यार करता है, एक दूसरे के दुख में सहक होता है। तो उसने जब देखा भी मैं तो इनके वो सब बल देखते थे कि मेरी कोई रक्षा करे। किसी ने भी रक्षा नहीं की। आदमी बैठे थे, गुरुजन भी बैठे थे जो शास्त्र विद्यालय, अध्यात्म गुरु नहीं थे उसमें कोई नहीं। अगर अध्यात्म होते तो उनको छुड़ाते हो। तो भगवान को याद किया। फिर भगवान कृष्ण द्वापर की बात है ये, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। वो भक्तनी थी वो महाराज की। तो भगवान प्रकट वहां से हो गए। द्रौपदी ने कहा महाराज भी आप देर करते। कहने मैं तो सर्वव्यापक हूँ, त्याने मेरे को द्वारका से बुलाया इसलिए थोड़ी देर होगी। तो भगवान ने उसकी लाज बताई। देखो जो उसने एक बार सेब चीर रहे थे भगवान, और चाकू लग गया ऐसे खून कर गया उन्हें। और जो रानी थी उनकी दौड़ियों का भी कुछ लेने के लिए द्रौपदी ने फटाफट अपनी साड़ी पाड़ी हजारों रुपये की, उसको ऐसे जलाई और भगवान के पट्टी बंद दी। एक साड़ी पाड़ी भगवान के लिए उसने। अब देखो दुशासन में पता नहीं कितने हाथी ऐरावत हाथियों का बल था। साड़ी खींचते 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 बेहोश हो गया वो। आप गुरु महाराज के लिए कुछ करते हो भक्ति भाव से, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। भक्ति भाव से उसने एक पट्टी बंधी, हजारों मन साड़ियाँ हो गई। देखो ये थोड़े नुक्ते की बात है, इसको याद रखना चाहिए। जब भी हम कोई भंडारा करें या सत्संग करें उसमें हम ऐसे समझे कि आज गुरु महाराज की हमारे ऊपर कृपा है, सत्संग मिले। अभी तेरे को याद कर रहे थे, तेरा नाम है लता। अच्छा तो भाई लता यहाँ नज़दीक रहती है तो तेरे को फ़ोन। ये भाई कहती है आपके इसमें भी है उसने फ़ोन। मैंने कहा मेरे को तो नीयत है, एक लता उधर की है कपाई की, तो इसने ढूंढा भी परमात्मा की कृपा। तो कहने का मतलब है कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, तब साधु की संगत होती है। अब यहाँ कितने लोग सत्संगी है, से फिक्र लगाया हुआ है। परिवार के लोग नहीं आते हैं, इनके बच्चे भी नहीं बैठते। देखो कितने बड़ी हम उनके घर में आए हुए हैं तो सत्संग में नहीं बैठते हो। तो सत्संग में बैठना चाहिए। अब बड़े अफसोस की बात है, गुरु महाराज कृपा कर रहे इन बच्चों पर भी सत्संग में बैठे। सत्संग से बैठने में से पुण्य बनते हैं, ज्ञान होता है और जन्म जन्म के कर्म। एक जन्म का फल है जो खा रहे हैं। अकेले के लिए कमाई नहीं करेंगे तो
जो किसान देखो एक फसल बोता है, एक उसके घर में आती है, दूसरी की तैयारी करता है। अगर एक फसल ही खाएगा, आगे के लिए बोएगा नहीं है, तो क्या खाएगा? इसलिए महाराज जी गुरबाणी में फरमा रहे हैं, जिन्हें मगर बीज रलाया, यानी बोया, पंजाबी बिच है ना ये, जिन्हें मगर बीज रलाया, लहसुन बिच बसाख, जिन्होंने सुत्या समा उगाया, उड़ान फिर खाक। 84 लाख दुनिया में जाते हैं, खाक उड़ाती है, रूहें गिर जाती है। मनुष्य जन्म में प्रभु की भक्ति करने के लिए है, ऐसे महाराज ने बताया हुआ है। भय प्राप्त मान कद हरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अबर कहा तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम की कमाई करो, इसको खोलो। अगर आप थके हुए थोड़ी रेस्ट कर लो, उसके बाद जब भी आपको जागे भजन में बैठो, पता नहीं सुबह होए कि नहीं होए। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। सुबह पर न छोड़ो भजन, जैसे तैसे भी करो। बीमार आदमी को कुछ खाना पड़ता है, ठीक है नहीं, उसको लैट्रिन में भी जाना पड़ता है, बाथरूम में भी जाना पड़ता है। इतना नहीं कर सकता कि जब भी जाग आए उस वेले भजन कर लो। हम परमात्मा से वादा करके आए कि तेरा भजन करेंगे। एक जगह लिखा हुआ, हाथी जो होता है ना, हाथी तो आप जानते ही हैं, जानते हैं हाथी, इधर भी आते हाथी, वो होता नहीं है, साधु होते हैं, उसके हाथी लेकर आते हैं, तो उसको पिछले जन्म का पता होता है। कृपा करो दीन के दाता, कि हमारी ड्यूटी है भाई, हम चौकीदार की, महाराज की ड्यूटी करते हैं, चौकीदारी, ठीक है नहीं। जागते रहो भाई, जागते रहो। जो जागते रहेंगे अपना घर बचा लेंगे, जो सो जाएंगे लुट जाएंगे। तो क्या सुना रहे थे मैं भाई जी? हैं? है नहीं? हाथी की, हाँ शाबाश, दूसरा सुन जी, क्या फायदा थोड़ा, 4-5 सब्जी खा लेते वो भी नहीं पता लगता है। मित्र अगर तू सोया है, मैं सवेरे तेरे को घर को भेज दूंगा, अब तेरे को साथ नहीं लाएंगे। तो असम मैंने देखा एक बार डिस्कवरी चैनल में, थोड़ा ध्यान देना जी सिंह जी, वो समुद्र के रास्ते जाते हैं, इतने सूंडी रहता है उनका, बाहर ऊपर हाथी वाला बैठ के समुद्र को पार करके ना, असम के जंगल है जहाँ दियार की लकड़ी होती है, साल की लकड़ी होती है, वहाँ ना हाथी लोड अनलोड करते, वहाँ आरे भी लगे हुए हैं। हाथी बड़े बड़े, इतने बड़े होते हैं वो पीस, हाथी धकेलता है उसको, लोड अनलोड, यानी लादने भी और लाने भी। हाथी रोने लग जाता है। मैंने एक जगह पढ़ा है, हाथी जब पछताता है कि अगर मैं नाम जप लेता, आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। एक तो मेरे को पशु का, जानवर का ही जन्म मिल गया, मैंने मनुष्य जन्म अपना बर्बाद कर दिया, खाने पीने और भोगों में प्रभु की भक्ति नहीं की। अब वहाँ लिखा हुआ है, जो कूंचर सिर धुनत है, जैसे कूंचर सिर धुनत है, पिछला जन्म सुजंत, हे प्रभु हे ईश्वर सतगुरु महाराज, अब के हेले नर कर सेऊंगा पूरे संत। कि एक बार हे प्रभु मेरे को मनुष्य का जन्म दे दे, मैं पूर्ण सतगुरु के पास जाकर अब के हेले नर कर सेऊंगा पूरे संत। अभी हमारे पास बैठ के ही आप अगर सो जाए, भजन क्या करते होंगे आप? जब डर नहीं है अब, वहाँ आपको कौन डराता है? आप तो, हम डरा रहे हैं आपको। अभी सो रहे हो, फिर भजन पर तो आपको नींद आ जाएगी, तो थोड़े डर के रहो ना। क्या जवाब दोगे उसके आगे जाके? हमारी कोई सहायता नहीं करेगा गुरु के बिना, ठीक है? एक गुरु नहीं, सतगुरु महाराज जी। तो इसीलिए
वो बेनती करते हैं कि हे प्रभु मेरे को मनुष्य का शरीर दे, मैं पूर्ण सतगुरु की शरण जाकर तेरी नाम की कमाई करूँगा। हमें भी पूर्ण संत मिले है, सुर शब्द का मार्ग। हमारे इष्ट गुरु महाराज इन्होंने वचन किया है कि आपने सिर्फ डाकिए की तरह रहना है, मैं रूहों को मैं संभालूंगा। उसके लिए आप रोज़ सत्संग सुनते हुए कैसे रहना है, कैसे करना है, कैसे खाना पीना है। तो बहुत तेल, बहुत मसाला, ये तामसी बन जाती है। बहुत तेल यानी घी, बहुत मसाले तामसी, बहुत खाने नाल भी तामस आता है। डकार आने, नींद आनी, भजन कैसे होगा, नक भी बंद हो जाता। इतना 4-5 सब्जियाँ खा के कम से कम पाइया घी अंदर चल जाता है। मैंने एक कटोरी दी आलू मटर की, मैंने उसमें से 5-6 चमचे निकाले। लड़की जो आपकी दरानी है, क्या बोलते हो ना, वो थी हंसा थी। तो इसलिए भजन करो। जब रोजाना भजन करेंगे हमारी आदत बन जाएगी, हमारा जीवन हो जाएगा। अब और आपको क्या सुने, आप जानी जानो सब, ठीक है नहीं? तो बोलिए जयकारा और श्री महाराज। दर तेरा मल्लिया छड्डना नहियो, दर तेरा मल्लिया छड्डना नहियो, दर तेरा मल्लिया छड्डना नहियो। इससे नहीं पढ़नी गल। दर तेरा मल्लिया छड्डना नहियो, जोर के बजा। कोई बात नहीं, जो तेन भुख लगी तो रोटी खा ली। दर तेरा मल्लिया छड्डना नहियो, होर द्वारा असीं मल्लना नहियो, दर तेरा मल्लिया छड्डना नहियो, होर द्वारा असीं मल्लना नहियो। हाँ, जदों दा प्रभु जी मेहरबान हो गया, जदों दा प्रभु जी मेहरबान हो गया, जदों दा गुरु जी मेहरबान हो गए, इंज लगे जग सारा मेरा हो गया, जदों दा प्रभु जी मेहरबान हो, इंज लगे सारा जग मेरा ही हो गया। तेरे जेहा प्यार कितों मिलना नहीं हो, तेरे जेहा प्यार कितों मिलना नहीं हो। बजाई जा कर। दर तेरा मल्लिया छड्डना नहियो, होर द्वारा असीं मल्लना नहियो। हाथ जोड़ बेनती करा मैं घर ते, हर वेले चाह तेनू मेहर कर दे। हाथ जोड़ बेनती करा मैं घर ते, हर वेले चाह तेनू मेहर कर दे। हे सच्चे पातशाह मेरे उत्ते मेहर कर दे कि हरदम तेनू ध्यावां, हरदम ध्यावां तेनू मेहर कर दे, हरदम तेरे कोल होर कुछ मंगना नहीं मैं बस हर वेले मेरे पर कृपा कर दे, हर मैं तेनू मैं याद कर देना वा।
तेरे कोल होर कुछ मंगना नहीं होर दोबारा असी मंगना नहीं घर तेरा मल्लिया छड्डना नहीं मेहरबानियां आन कीतियां बथेरियां मेहरबानियां आन कीतियां बथेरियां हर वेले गल्लां कर जद तेरियां हर वेले गल्लां कर बद तेरियां अब मैंने गल बोल गया मेहरबानियां आन कीतियां बथेरियां हर वेले गल्लां कर बद तेरियां मेहरबान आन हर वेले गल्लां कर बद तेरियां हर वेले गल्लां कर बद गुण गांदे तेरे असी थकीए नहीं गुण गांदे असी दर तेरा मल्लिया छड्डना नहीं होर दोबारा असी मंगना नहीं एक मैं होर भजन बोलदा मैं बोलदे जी अच्छा देखो मेरा कितना ख्याल रखती बाई जी हैं आप भी बहुत ख्याल रखते मेरा आपने हम न भूलेंगे कभी एहसान सतगुरु जी तेरा अंधों को आंखें मिली बेदीवानों को दीवान अंधों को आंखें मिली बेदीवानों को दीवान हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ
दिल से कहते हैं। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, ऐसे भूले के भला। दिल से चाहते हैं, बोलो, दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूले। गुरु भूलने वाली चीज नहीं है, दिल से उसको चाहो। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूले के भला। अब तो ये दिल भी हमारा, है निशानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम न भूलेंगे कभी आपने ऐसा आशा कर दिया हीरा मुझे, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की। लो जी आरती कर लो।